मौजूद है इस वक्त हम संगम बिहार के मायागोल पब्लिक स्कूल में और यहाँ पर हमारे साथ में बीजेपी के दिग्गज नेता हैं अनिल गोयल साहब बने हुए हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद में सर के माध्यम से भी सर के स्कूल में एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कुछ कहेंगे आज। गिरीश जी, सबसे पहले तो मायागोल विद्या निकेतन में आपका स्वागत है। और जहाँ तक स्कूल के कार्यक्रम का सवाल है, आज हमारे स्कूल के अंदर सुबह से ही हलचल थी, सारे बच्चे थे, बहुत उत्साह था। और सुबह बच्चों ने यहाँ पर साइंस म्यूजियम लगाई, मैथ म्यूजियम लगाई और उसके बाद में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को उन्होंने देखा है। और उन बच्चों ने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम भगवान राम के ऊपर उन्होंने करे हैं, जिनको यहाँ कर सभी अभिभावकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम सब भक्तों ने वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करा है और सब प्रसाद ग्रहण करके सब अपने घरों की तरफ को प्रस्थान कर रहे हैं। लगभग 1500 लोगों ने यहाँ पर प्रसाद को स्वीकार किया। 500 वर्ष का वनवास सर कटा है, किस तरीके से आज के दिन को लिया जाएगा, किस तरीके से आज का दिन आपके लिए खास है, बीजेपी के लिए खास है? आज का दिन तो भारतवर्ष के प्रत्येक भारतीय के लिए खास है, चाहे वो देश में रह रहे हैं, चाहे वो विदेश में रह रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से भगवान राम का व्यापक स्वरूप है, पूरे विश्व के अंदर भगवान राम को बहुत उत्साह के साथ में आज दिन मना रहे हैं कि भगवान राम वापस अयोध्या में आ रहे हैं। आप ये देखेंगे पूरे विश्व में इसकी कल्पना है। आज आप ये देखेंगे कि दिल्ली या पूरे देश की गली गली में, कूचे कूचे में भगवान राम के पताका लग रही हैं, यात्राएं निकल रही हैं, भंडारे हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं। आज पूरा देश राम में है और देश ही नहीं, 60 देशों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो इससे दिखा के भगवान राम की कितनी स्वीकार्यता है। और भगवान राम सही मायनों में एक आदर्श पुरुष के रूप में है। उन्होंने एक हिंदू संस्कृति सिखाई है, उन्होंने रहने का ढंग सिखाया है, उन्होंने सिखाया है कि किस तरीके से माँ बापों की आज्ञा का पालन करके और राजपाट को त्याग दिया है। उन्होंने दिखाया कि भरत लक्ष्मण जैसे भाई, भरत जैसे भाई, सीता जी जैसी धर्मपत्नी। आप हर जगह पर ये देखेंगे कि भगवान राम के हर चरित्र में हमको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, कुछ ना कुछ उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहन मिलता है और एक जीवन जीने की शैली भगवान राम ने हमें दिखाई। क्या कहेंगे सर, आज का दिन तो याद रहेगा ही रहेगा, लेकिन 1993 की वो काली रात, काला दिन, उसको किस तरीके से याद करेंगे जब कार सेवकों पर, राम भक्तों पर आधाधुंध फायरिंग हुई थी, गोलियां चली थी, लोग मरे थे, लाशों के बीच में रहकर छुपकर लोगों को अपनी ज़िंदगी बचानी पड़ी थी। देखो, जिसने भगवान राम का विरोध करा है वो खत्म निश्चित तौर पर हुआ है। चाहे रावण ले लो, चाहे खरदूषण ले लो, यानी कोई नहीं को भी ले लो, लेकिन जो भगवान की शरण में आया है, जैसे मानो रावण का भाई विभीषण भगवान की शरण में आया तो भगवान ने उसको अभयदान भी दिया है और लंका का राजा ही। हम तो ये कहेंगे जिन्होंने जो भी राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जो भी उन्होंने गलत काम करा है, आज भी वो भगवान राम के शरण में आ जाएं, भगवान राम उनको माफ़ कर देंगे। भगवान राम जैसा दयालु और भगवान राम जैसा शरणागत को माफ़ करने वाला भगवान कहीं नहीं। तो भगवान की शरण में आए तो भगवान उनको बिल्कुल माफ़ करेंगे। और अगर भगवान की शरण में नहीं आएंगे तो उनके कर्मों का फल उन्हें ज़रूर मिलेगा। उनके लिए क्या कहेंगे सर, जिन्होंने राम का अस्तित्व मानने से इनकार कर दिया, राम को मानने से इनकार कर दिया, ये मानने से बिल्कुल मना कर दिया कि राम कभी थे या हैं, काल्पनिक बता दिया, और आज जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो बढ़िया एकदम कपड़े लत्ते पहन के भगवा धारण करके जय श्री राम के उद्घोष कर रहे हैं। हाँ, ये उनका दोहरा चरित्र दिखाई देता है। वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस की राज थी, भगवान राम का नाम लेना अपराध माना जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सजाएं देती थी तो होती कि भगवान राम भक्त होना सजा थी। तो निश्चित तौर पर वो जब भक्त होना सजा थी और वो भगवान राम के अस्तित्व निकाल के उनकी दुकानें चल रही थी। भगवान राम के राम सेतु काल्पनिक कहना, भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं स्वीकारना, वो सब ये दर्शाता है कि वो उनका उस समय का चरित्र है। और आज जब उन्हें भगवान राम का भव्य मंदिर बनता दिखाई दिया, भगवान राम आज हिंदुओं के अंदर जागृति दिखाई दी, तो उन्होंने भी ये लगा कि अब हमको गिरगिट के तरीके से रंग बदल करके भगवान राम के गुण गा रहे हैं। रामायण की जा रही है सर, सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, दिल्ली में भी आपने देखा ही होगा। हाँ, काफ़ी। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन भगवान राम बहुत दयालु है। वो अगर ड्रामे के रूप में भगवान राम की शरण में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका ड्रामा कामयाब नहीं होगा। और अगर भगवान राम की ईमानदारी से शरण में आ रहे हैं तो भगवान उनको अपनी शरण में जरूर लेंगे।
जब भगवान ने विभीषण भगवान जी के पास आए थे, विभीषण भगवान चर्चा में भगवान राम ने कही थी कि मुझको कपटी लोगों से काम नहीं है। जो लोग जो निर्मल मन को मानते हैं, जो सीधा मन से जुड़ना चाहते हैं, उसका स्वागत है, और जो कपट से जुड़ना चाहते हैं तो उसका स्वागत नहीं है। तो अगर इसी तरीके से जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक दल आज भगवान राम की शरण में आए हैं, अगर वो ईमानदारी से भगवान राम की शरण में आए हैं तो भगवान राम उनका भी उद्धार करेंगे। लेकिन अगर वो कपटी रूप में आए हैं, सिर्फ मतलब के लिए आए हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पर उनका उद्धार होने वाला नहीं है। पहचान कैसे हो सर, ये कपटी है या सही है? आप ये देखें ना जी कि अगर पहचान का विषय, तो जो पहले दिन से भगवान राम को जप रहे हैं वो आज भी भगवान राम को जप रहे हैं, और जो पहले दिन भगवान राम को नहीं जप रहे थे और आज जो भगवान राम को जप रहे हैं, तो जो पहले नहीं जपते थे अब जप रहे हैं, तो उनका अभी उनका परीक्षा लेने की आवश्यकता है, उनकी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। ये कब तक इस पर टिके रहेंगे, कितने दिन तक नहीं पलटेंगे, तो इनको अभी देखने की और परखने की आवश्यकता है। काशी सर सज चुकी है, भोले बाबा का मंदिर बन चुका है, अच्छी तरीके से उनका राज्याभिषेक जो भी है वो हो चुका है पूरा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की आज स्थापना है मूर्ति की। क्या कहेंगे मथुरा के विषय में अगर बात करें तो श्री कृष्ण जो जन्मभूमि का मसला चल रहा है, किस तरीके से उसको भव्य मंदिर में तब्दील कर देना चाहिए? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ। जब भगवान राम ने हनुमान जी को अपने पास बैठा ला और हनुमान जी से कहा कि भाई तुमने लंका को जला दी, लंका पार कर दी, ये सब कैसे हुआ? तो हनुमान जी बोले, भगवान मैंने कुछ नहीं करा, जो कुछ करा है आपने करा। तो जब उन्होंने कहा कि आप अंगूठी लेकर के 100 योजन लंका कैसे लांग दी, तो बोले वो आपकी अंगूठी मेरे साथ थी, तो अंगूठी ने लंका लांगी है, मैंने नहीं लांगी। फिर उन्होंने कहा कि आपने वहाँ पर अयोध्या को कैसे जला दिया, बोले वो भी आपने जलाया, मैंने देखा। आपने जब त्रिजटा ने कहा कि भाई मुझे लंका जलानी है, आपका संदेश मेरे पास आया, तो मैं सोच में पड़ेगा कि मैं मट्टी तेल कहाँ से लाऊंगा, कपड़े कहाँ से लाऊंगा, किस तरीके से लंका जलाऊंगा। लेकिन भगवान राम आपकी कृपा निराली। आपने मुझको जब दरबार के अंदर गया, और दरबार के अंदर जाने के बाद में रावण ने जब मुझको मारने की धमकी दी, तो मैंने कहा अब तो भगवान का राम पूरा हो नहीं पाएगा। तो आपने उनके भाई से कहलवा दिया कि दूत को मारना अपराध है। इसलिए भगवान ये आपने ही करा है, मैंने कुछ नहीं करा। और जब भगवान राम ने उनको बचा दिया, तो फिर आपने फौरन रावण के मुंह से कहलवा दे इनके उनमें आग लगा दो। तो मैंने निश्चित उनकी पूंछ में आग लगा दो, तो निश्चित तौर पर भगवान तुम्हारी कृपा निराली है। जो मैं समस्या सोच रहा था, मट्टी का तेल कहाँ से लाऊंगा, पेट्रोल कहाँ से लाऊंगा, आग कैसे लगाऊंगा, साधन कहाँ से लाऊंगा, आपने वो साधन रावण से उपलब्ध करा दिए। और उसके बाद जब मेरी पूंछ में आग लगी, मैं ऊपर गया, तो हवा चली 49, यानी 49 प्रकार की हवाएं चला करके आपने वो स्थिति पैदा कर दी, मेरे बिना प्रयास ही पूरी लंका का तहस नहस हो गया। तो इसलिए भगवान राम जो भी आप चाहते हो वो आप करवा लेते हो, अपने भक्तों से भी करवा लेते हो, अपने दुश्मनों से भी करवा लेते हो। तो इसलिए आपकी कृपा निराली है। तो इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की कृपा निराली है, भगवान राम की कृपा निराली है। हमारा सौभाग्य होगा कि भगवान राम वो काम हमें सौंपें, भगवान कृष्ण वो काम हमें सौंपें, और उस काम को हम करें, ये हमारा सौभाग्य हुआ। लेकिन भगवान जिसको ये काम सौंपेंगे वो काम करेगा, काम रुक नहीं सकता। वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण का धाम बनेगा, विशाल धाम बनेगा, और इसके लिए कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती। केंद्र में भी आप हैं सर, राज्य में भी आप हैं, सांसद भी आपके हैं, वहाँ के एमएलए भी आपके हैं, तो अब कैसे निर्धारित हो कि काम कौन सौंपे और कौन करे? नहीं, देखो सवाल क्या है कि ये सब जो आप कह रहे हो कि सरकार हमारी है, एमपी हमारे हैं, एमएलए हमारे हैं, ये सब एक साधन मात्र है। वो ठीक है कि ये सब चीज़ें तो हमारे साधन हैं, हम उसको काम तेज़ी से कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आगे बढ़ के कर सकते हैं। लेकिन भगवान की कृपा होगी जब, भगवान का आदेश होगा जब, वो हमसे करवाएंगे। हम उनके सेवक हैं, हम करने वाले कोई नहीं है। हमारे मन में ये कोई घमंड नहीं है कि भगवान राम को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर हमने बनाया, हमने नहीं बनाया। भगवान राम के सहयोग से, भगवान राम के आशीर्वाद से, भगवान राम की कृपा से, पूरे हिंदू समाज का, पूरे देश के सहयोग से वहाँ पर भव्य राम मंदिर बना है। तो इसलिए जिसके पास घमंड है उसके पास भगवान राम नहीं है। तो घमंड तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए किसी को भी। और इसलिए भगवान कृष्ण जिस दिन चाहेंगे उस दिन वहाँ पर भगवान के कृष्ण का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, और वो हमारे माध्यम से करवाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय हुआ। हमारे साथ में बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल गोयल साहब बने हुए थे, जिन्होंने हमसे बात करी और बताया किस तरीके से कार सेवकों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, उसके बाद में जो भी वार्तालाप हुए सर से हुए। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मैं गिरीश कुमार,
TV 400 दिल्ली।